मेरे चैनल जीवाई स्टोरी टेल्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो अच्छे से वसूली करूंगा। देखता हूं कौन रोकेगा। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी मदद करो। रात के 9:30 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी गीली थीं और हवा में वही अजीब सी घुटन थी जो किसी तूफान से पहले होती है। थाने के बाहर एक लड़की भीगती हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, गुस्सा भी नहीं, बस एक अजीब सा शांत आत्मविश्वास था। अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी बहन की दवाई के पैसे बचाए थे। और फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। लड़की की मुट्ठियां कस गईं। उसने बिना एक पल गंवाए सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर इंस्पेक्टर की भारी आवाज फिर गूंजी। बहुत कहानी सुना ली तूने, पैसे कहां से आए? लड़का रोते हुए बोला, साहब रिक्शा चलाता हूं, रोज थोड़ा थोड़ा बचाया। इंस्पेक्टर ठहाका लगाता है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? उसी क्षण लड़की ने दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरे में मौजूद सभी की नजरें उसकी तरफ घूम गईं। इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन हो तुम? बाहर खड़े खड़े तमाशा देख रही थी? लड़की शांत स्वर में बोली, तमाशा नहीं, कानून देख रही थी। कमरे में हल्की हंसी फैल गई। इंस्पेक्टर कुर्सी से उठते हुए बोला, कानून? यहां कानून मैं हूं। लड़की एक कदम आगे बढ़ी। कानून किताब में लिखा होता है, किसी की जेब में नहीं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर झुंझलाहट उभरी। बहुत पढ़ी लिखी लगती हो, नाम क्या है? लड़की ने कहा, नाम से क्या होगा? इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, यह पुलिस स्टेशन है, हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। लड़की ने पलटकर पूछा, तो पहले आप जवाब दीजिए, बिना सबूत किसी को मारने का अधिकार किसने दिया? हवलदार बीच में बोला, मैडम आप बीच में मत पड़िए, यह पुलिस का मामला है। लड़की की नजरें इंस्पेक्टर पर टिकी रहीं। पुलिस का मामला नहीं, जनता का मामला है। इंस्पेक्टर उसके पास आकर बोला, बहुत हिम्मत है तुम में। लड़की ने बिना डरे कहा, हिम्मत नहीं, आदत है। इंस्पेक्टर ने पूछा, किस चीज की? लड़की बोली, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। इंस्पेक्टर हंस पड़ा, सुनो लड़की, यहां आदर्शों से काम नहीं चलता, यहां सिस्टम चलता है। लड़की ने तुरंत पूछा, और सिस्टम का मतलब? इंस्पेक्टर ने कहा, जो ऊपर से आदेश आए वही। लड़की ने फिर सवाल किया, ऊपर कौन? इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम ज्यादा सवाल पूछ रही हो। लड़की ने शांत स्वर में कहा, सवाल पूछना अपराध है क्या? इंस्पेक्टर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। हवलदार, इसे बाहर निकालो। हवलदार आगे बढ़ा, लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, हाथ लगाने से पहले सोच लेना, कल को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इंस्पेक्टर ठहर गया। तुम धमकी दे रही हो? लड़की ने उत्तर दिया, नहीं, सिर्फ याद दिला रही हूं, हर कुर्सी स्थायी नहीं होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में पूछा, तुम आखिर हो कौन? लड़की एक पल चुप रही, फिर बोली, अभी तो एक आम लड़की हूं जो देख रही है कि वर्दी का वजन कितना है। इंस्पेक्टर ने व्यंग्य में कहा, और अगर यह वजन तुम्हारे लिए भारी पड़ गया तो? लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, तो कम से कम मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें लगता है तुम कुछ बदल दोगी? लड़की ने उत्तर दिया, शायद नहीं, लेकिन शुरुआत जरूर कर सकती हूं। तभी बाहर हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। लड़की ने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन चमकी, पर उसने कॉल नहीं किया। इंस्पेक्टर की नजर फोन पर पड़ी। रिकॉर्डिंग कर रही हो? लड़की मुस्कुराई। आपको क्या लगता है? इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। तुम खेल बहुत खतरनाक खेल रही हो। लड़की ने शांत स्वर में कहा, खेल? मैं नहीं खेल रही, खेल तो आप खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ। अब तक चुप खड़ा लड़का धीरे से बोला, दीदी जाने दीजिए, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। लड़की ने उसकी ओर देखकर कहा, ताकत हमेशा सही नहीं होती और सही हमेशा कमजोर नहीं होता। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए आखिरी बार पूछा,
आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम हो कौन? लड़की ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मैं इस जिले की जिम्मेदारी हूं तो? इंस्पेक्टर चौंका। सीधे सीधे बोलो। लड़की ने अपना भीगा हुआ दुपट्टा ठीक किया, बैग से एक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। जिला मजिस्ट्रेट आर्या सिंह। कमरे में जैसे हवा थम गई। हवलदार के हाथ से फाइल गिर गई। इंस्पेक्टर की आवाज सूख गई। मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आर्या की आवाज अब ठंडी थी। क्योंकि मैं जानना चाहती थी, जब आपको पता ना हो कि सामने कौन है, तब आप जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इंस्पेक्टर शब्द ढूंढता रह गया। मैडम, शायद कोई गलतफहमी। आर्या ने बीच में रोकते हुए कहा, गलतफहमी नहीं, सच्चाई। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। आर्या ने खिड़की की ओर देखा। लगता है एसपी साहब आ गए। इंस्पेक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। आर्या ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आज सिर्फ एक थप्पड़ की आवाज नहीं गूंजी है, आज एक सिस्टम की दरार सुनाई दी है। सायरन की आवाज नजदीक आती गई और थाने के अंदर पहली बार इंस्पेक्टर की आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा। सायरन की आवाज के साथ एसपी विक्रम चौहान थाने पहुंचे और स्थिति देखते ही समझ गए कि मामला साधारण नहीं है। रवि ने कांपती आवाज में बताया कि वह सिर्फ अपनी बहन की दवाई के लिए पैसे बचा रहा था। फिर भी बिना एफआईआर और बिना शिकायत उसे हिरासत में रखा गया। आर्या ने पिछले 6 महीनों की गुमनाम शिकायतों की फाइल सामने रख दी। जबरन वसूली, मारपीट और झूठे केस। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार इंस्पेक्टर अजय राणा टूट गया। उसने स्वीकार किया कि वह अकेला नहीं था। हर महीने एक तय रकम ऊपर तक पहुंचती थी। बड़े अधिकारियों और एक प्रभावशाली नेता का नाम सामने आते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बाहर मीडिया और स्थानीय लोग इकट्ठा हो चुके थे। कैमरों की रोशनी में आर्या सीढ़ियों पर खड़ी हुई। उसने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गलती नहीं, बल्कि उस सोच की समस्या है जो सत्ता को सेवा नहीं, अधिकार मानती है। उसने कहा कि एक थप्पड़ की आवाज ने पूरे जिले की आत्मा को झकझोर दिया है और अब हर अन्याय का जवाब कानून देगा। भीड़ पहले शांत रही, फिर तालियों की आवाज गूंजने लगी। अंदर अजय को हथकड़ी लगा दी गई। जाते जाते उसने आर्या से पूछा कि क्या उसे कभी माफी मिल सकती है। आर्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि माफी अदालत दे सकती है, पर प्रायश्चित का रास्ता हमेशा खुला होता है। अजय की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे गाड़ी में बैठा दिया गया और बारिश धीरे धीरे थमने लगी। रवि अपनी मां के साथ आगे आया और भावुक होकर बोला कि अगर आर्या आज नहीं आती तो उनका क्या होता। आर्या ने कहा कि असली हिम्मत रवि की थी, जिसने सच बोलने की कोशिश की। कुछ ही दिनों में जिले में विशेष जांच बैठी। कई अधिकारी निलंबित हुए। पूर्व एसपी और नेता के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। अदालत में सुनवाई शुरू हुई और लोग पहली बार खुलकर शिकायतें करने लगे। डर की जगह धीरे धीरे भरोसा पनपने लगा। प्रशासनिक तंत्र में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी और यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने वाला क्षण था। एक शाम आर्या अपने दफ्तर की खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश के बाद आसमान साफ था। उसके फोन पर रवि का कॉल आया। उसकी बहन की तबीयत सुधर रही थी। ये सुनकर आर्या की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि उम्मीद को जिंदा रखना है। उस रात थाने की दीवार पर लिखा वाक्य जनता की सेवा ईमानदारी से पहली बार अर्थपूर्ण लगा। जिले ने डर की जगह विश्वास चुना था और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी।